हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 8 अक्टूबर मंगलवार को नतीजे का दिन है, जिसके बाद पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनी। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें, रुझानों को देखें, नंबर्स को देखें तो हरियाणा में कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिल रही है। यानी अभी देखा जाए तो जो सभी एग्जिट पोल हैं उनके आंकड़े बीजेपी को सरकार बनाने में असफल बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले गिरा है, कांग्रेस का मजबूत हुआ है, एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों की ये पहली चुनावी परीक्षा है। ऐसे में हरियाणा के चुनाव नतीजे आंकड़ों पर अगर उस लिहाज से देखें तो चुनाव नतीजे ये तय करेंगे कि कौन मजबूती से आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ता हुआ नजर आएगा। 2014 में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है, ये भी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की तो एग्जिट पोल के जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यशैली में, अपने वोटर्स को लुभाने में, अपनी स्ट्रैटेजी में जो बदलाव किया है उसका असर दिखा है। अब ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे तभी ये सारे प्रयोग सफल हुए ऐसा माना जाएगा। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के असली नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों से मेल खाते हुए आए तो इसका मतलब यही होगा कि बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत होने के चलते सत्ता नहीं गंवाई, बल्कि अपनी कमजोरी और सरकार की लोकप्रियता बनाए रखने की नाकामी के चलते सरकार से बाहर हुई। अगर ऐसा होता है तो अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं तब हम ये कह पाएंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी का आत्मविश्वास पहले से हिला हुआ था। अगर हरियाणा की सत्ता गई तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में भी मुश्किलें आएंगी। सबसे पहली मुश्किल तो यही आएगी कि सीट बंटवारे पर बातचीत नहीं बन पाएगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना उन पर भारी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वैसे भी बीजेपी लगातार महायुति में बैकफुट पर नजर आती है। लोकसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं ने बीजेपी के साथ गठबंधन का विरोध किया था। अगर हरियाणा में बीजेपी हार गई तो यह विरोध महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बढ़ सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तक आई नहीं है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। नवंबर 26 तक चुनाव कराना ही है, इसलिए तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 164 में से 105 सीटें जीती थी। इस पर बीजेपी चाहती है कि वो 288 में से 160 सीटों पर लड़े। अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो ये उसके लिए टॉनिक की तरह काम करेगी, लेकिन उसके सामने हरियाणा के नेताओं की गुटबाजी शांत करने की बड़ी चुनौती होगी। सीएम पद की दावेदारी सुलझाना भी एक बड़ी चुनौती है। कुमारी शैलजा पहले से ही उम्मीद कर रही हैं कि इस बार कांग्रेस किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। उधर हुड्डा खेमा भी अपने लिए सीएम की कुर्सी के सपने देख रहा है। अगर हरियाणा के नतीजे पक्ष में आए तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में लड़ाई के लिए और बल मिलेगा। राहुल गांधी अभी से वहां लग गए हैं। संविधान बचाने का जो मुद्दा है वो उन्होंने वहां उठाया। ये उनके लिए फायदे का इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया है। महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और फायदा इस लिहाज से भी होगा कि सीटों के समझौते में कांग्रेस अपना पलड़ा भारी रखने की स्थिति में होगी। ऐसे में अगर हरियाणा में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती है तो महाराष्ट्र चुनाव पर इसका पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी में नेताओं का बगावती तेवर नजर आएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने ही एनसीपी के शरद पवार का दामन थाम लिया। आप सब जानते हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ी थी। हर्षवर्धन को पार्टी के प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में उनको एनसीपी में शामिल कराया गया था। हर्षवर्धन के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ा झटका माना जा रहा है। इंदापुर अगर सीट की बात करें तो 4 बार के विधायक चुने जा चुके हर्षवर्धन पाटिल फिर से यहीं से चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के गठबंधन सहयोगी एनसीपी के पास है, यानी अजीत पवार की एनसीपी के पास है। पार्टी से फिर से मौजूदा विधायक दत्तात्रेय भरणे को मैदान में उतारने की तैयारी है। हर्षवर्धन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने अपने राजनीतिक रुख को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। हमने 2.5 घंटे से अधिक समय तक विस्तृत चर्चा की है। इंदापुर सीट महायुति के मौजूदा विधायक के पास जा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरे विकल्प का आश्वासन दिया। ये विकल्प मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन ये मेरे समर्थकों और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और उसके बाद एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी जो है उसमें वो शामिल होने का फैसला करते दिखाई पड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा चुनाव के नतीजे का असर महाराष्ट्र में कैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये जरूर मानते हैं कि अगर हरियाणा हाथ से निकला तो महाराष्ट्र में भी चिंता के बादल मंडराते नजर आएंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।